बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रात अच्छी खासी बारिश हुई, ओले पड़े, बल्कि इतने इतने मोटे ओले। अभी मैं ये भी परेशान हूँ कि जो सोलर प्लेट है उसको भी अभी मैंने देखना है कहीं उसका काम ना लग गया हो। वैसे दूसरी सोलर प्लेट्स जो है ना वो अभी मुझे तकरीबन ठीक ही लग रही हैं सब लोगों की, ठीक है, लेकिन बहरहाल अपनी चेक करेंगे क्योंकि ओले अच्छे खासे जो है ना वो पड़े। और इस वक्त देख रहे हैं कि मैं छत के ऊपर जो है ना पानी है। रात 2-3 मरतबा बारिश हुई और अच्छी खासी हुई। इवन के गुजरने का जो है ना वो रास्ता भी नहीं बन रहा, पानी अच्छा खासा हुआ पड़ा है। हालांकि रात को मैंने पानी वगैरह इसका निकाल दिया था। तो फ़िलहाल इस तरह कर लेते हैं कि पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त वगैरह कर देता हूँ। बर्तन आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना पानी से भर चुके हैं। आपको याद है कि 4 से 5 दिन पहले भी बारिश हुई थी अच्छी खासी, और उस वक्त भी हमने जब मुर्गियों को केज में से निकाला तो 2 मुर्गियां निकल ही नहीं सकी, यानी कि फड़फड़ाती हुई जो है ना वो आई, उनसे बाहर जम भी नहीं लगाया गया खाने के ऊपर। और वो फिर ज़ाहिर है एक मुर्गी का ट्रीटमेंट वगैरह किया, वो सारा हमने आप दोस्तों के सामने पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखा डिटेल से। तो अभी तो खैर मुर्गियों को खोल ही नहीं सकते क्योंकि छत के ऊपर जो है ना पानी है, मैं खुद नहीं जा सकता तो मुर्गियाँ कैसे आएंगी। फ़िलहाल ये करते हैं कि इस पानी को निकाल लेते हैं। यहाँ से जो है ना ये जो किनारा है यहाँ से चढ़ के वो उठाता हूँ झाड़ू, और वो जो निकासी बंद हुई पड़ी है वहाँ से खोल लेते हैं। आज का जो व्लॉग है ऐसा कोई उस वाले से तो नहीं है, बस यही है कि इनको निकालने के बाद इनको हमने सिर्फ मेडिसिन देनी है, क्योंकि पिछली मरतबा ये था कि हम मेडिसिन नहीं दे सके फौरी तौर पर बारिशों के बाद, तो बीमारी के बाद हमने मेडिसिन दी। अब हमने अभी मेडिसिन दे देनी है कि मुर्गियों की कंडीशन जो भी हो ना वो मेडिसिन भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। फिलहाल ये पानी शानी निकाल लें, इनका फीड शीड लगा लें और ऊपर सोलर की भी कंडीशन वगैरह देख लेते हैं जाके। तो दोस्तों छत हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक का सोलर प्लेट मैंने चेक कर लिया। बस वो निशान ये तो पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े पुराने मट्टी वगैरह के, लेकिन ओले की वजह से जो है ना कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। तो ठीक है हमारी सोलर प्लेटें माशाल्लाह। छत का इस वक्त मैं आप दोस्तों को व्यू दिखाऊँ कि ये देखें मैंने बिल्कुल जो है ना इस वक्त नीट क्लीन कर ली है, साफ़ सुथरी। अभी नीचे चलते हैं, मुर्गियों को खोलते हैं, दाना वगैरह करते हैं, इनको मेडिसिन ऑफ़र करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। जहाँ तक मुमकिन हो सकता था मैंने इसको कर दिया। रात भी 2-3 मरतबा इसको पानी वगैरह यहाँ पर जमा हुआ था वो निकाल दिया। जो इनके फीडर हैं, फीड के बर्तन हैं, इसका पानी भी मैंने इस वक्त निकाल दिया है तकरीबन सारा ही, ठीक है। सफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस इसमें पानी ही था और कुछ नहीं था। और वो जो ट्रे वगैरह हैं वो भी पड़ी हुई हैं। मुर्गियाँ जो इस वक्त बाहर हमारी बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन केज से जब निकालेंगे इनको बाहर, यानी कि जब इनका फीड के ऊपर अटैक होगा उस वक्त हमें देखते ही पता चल जाएगा कि मौसम का इनके ऊपर इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछली वीडियो में भी आप दोस्तों ने देखा कि हमारे 2 बर्ड जो है ना वो केज से बाहर निकल ही नहीं सके और अगले दिन उनका पोटा वगैरह जाम हो गया। तो छत की मैंने बहरहाल इसी तरह से सफाई कर दी है कि जितना भी गंद बला था जिसमें नमी वगैरह आ सकती थी वो मैंने सारी उठा दी है। फिलहाल इनका दाना वगैरह लगा देते हैं, फिर पानी भरते हैं, पानी में मेडिसिन वगैरह, उसके बाद मुर्गियों को खोल के इनका देखते हैं बिहेवियर। तो बारिशों में दोस्तों आपने एटलीस्ट ये वाली एहतियात लाजमी करनी होती है, बल्कि एक और एहतियात है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। फिलहाल इनके फीड वगैरह लगा दें। तो पानी मैंने मोटर चला कर जो है ना वो ताज़ा भर लिया है। पानी में फ़िलहाल 1 लीटर पानी में हम 1 चम्मच ही जो है ना पैनाडोल का सिरप वो डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर डिस्प्रिन भी डाल सकते हैं और चाहें तो पैनाडोल एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पैनाडोल डाला है और साथ में ये 1 टैबलेट हमने सिर्फ लगानी है। सिर्फ ये एहतियातन कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ार मेरी मुर्गियाँ इस वक्त ठीक दिख रही हैं, लेकिन जब खैर केज से निकालेंगे तो पता चलनी है। सूरत हाल फीड वगैरह भी मैं लगा चुका हूँ। पैनाडोल का सिरप दोस्तों लगाने के बाद ये 1 टैबलेट जो कि नॉर्मली बदलते मौसम में बाज़ार इनको है नहीं है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। तो ये एरीनेक की टैबलेट है। आप चाहें तो एरीनेक फोर्ट की टैबलेट भी ले सकते हैं और चाहें तो एरीनेक की टैबलेट भी ले सकते हैं। चाहें तो आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे पीस के डालने चाहिए, लेकिन मेरे एक हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, इसे वजह से मैं नहीं डाल सकता। तो ये यहाँ पर डाल देते हैं तो 2-3 घंटे बाद खुद ही जो है ना ये मिक्स हो जाएगी। और इस पानी को हमने इनको ऑफ़र कर देना है क्योंकि ज़ाहिर है बदलते मौसम में हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। बाकी फिर अल्लाह मालिक है कि जो अल्लाह को मंजूर हुआ
वो कर दिया अपनी तरफ से। हमने छत की सफाई भी कर लिया, इनकी फीड के हमने बर्तन उस जगह पर नहीं रखे जहाँ वो गंदगी वगैरह या पानी वगैरह हो सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पर रख लिया। ये जगह मुझे कंपैरेटिवली इस वक्त साफ़ नज़र आ रही है। तो चले जी, माशाल्लाह हमारा पानी भी तैयार हो गया, फीड भी तैयार होगी। फीड और पानी खुश्क जगह पर आ गया। मुर्गियों को अब खोल लेते हैं। खोलते ही इनके बिहेवियर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा आज का दिन या मुर्गियों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों माशाल्लाह मुर्गियां हमारी जो है ना बिल्कुल सारी इस वक्त सेहतमंद, तंदुरुस्त, एक्टिव हैं। सब ने भाग के फीड के ऊपर अटैक किया। सब ने देखे गर्दनें हला हला के रगबत के साथ खाना खा रही हैं। तो मीन्स के हमारे जो रात है वो मुर्गियों की वो बिल्कुल ठीक गुजरी है। मौसम का ऐसा सच कोई खातिर खा इनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। बाकी जो रहती सहती एहतियात है वो हमने पानी वगैरह में इनको पैराडोल का सिरप और जो इनका ज़ुकाम के जो चांसेस थे इस मौसम में लगने के हवाले से वो हमने दे दिए। शाम तक सूरत हाल इनकी देखेंगे कि अगर मुर्गियों को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हुआ, ख़ास तौर पे जो देखें। सही बात तो ये है कि जो पिछली बारिश हुई उसमें मैं असल में ना थोड़ा सा अलर्ट हो गया, क्योंकि मैं इतनी चीज़ की तवक्का कर नहीं रहा था कि 2 मुर्गियों का जो है ना वो क्रॉप जाम हो जाएगा। और वो यकीनी बात है कि इस छत के ऊपर किसी न किसी गंदी चीज़ के जो है ना खाने की वजह से हुआ होगा। अभी फ़िलहाल मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो काली मुर्गी है ये खाने में दिलचस्पी नहीं ले रही, और अगर थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करें तो बहरहाल एक्टिव है। ठीक है, लेकिन चलें खैर देख लेते हैं कि भाई हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम इसे हो या हो सकता है कि ना भी हो। उम्मीद है वैसे नहीं होगा कोई ना कोई प्रॉब्लम। हम अपनी दूसरी हसील वाले छत की सूरत हाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस वक्त पानी वगैरह तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। केज वगैरह का वो तरपाल मैंने आप दोस्तों को बताया था कि वहाँ पर चिक्स हैं मेरे असील, जिनको डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। वहाँ पर तरपाल वगैरह वो मैंने आप दोस्तों को दिखाई है कि वो आगे जो है ना कर दी है। अभी देख लेंगे कि 10-11 बजे तक मौसम अगर खुलता है, थोड़ी सी धूप, तो तरपाल को उठा के हम उनको वेंटिलेटेड कर देंगे, हवा वगैरह आने देंगे। और केज की अगर मैं आप दोस्तों को बात बताऊँ, और जो मैंने आपको कहा था कि एक इंतहाई ज़रूरी बात है, देखें आपने केज में नमी या लीकेज किसी सूरत में नहीं होने देनी। कोशिश कीजिएगा कि बारिशों के बाद केज में आके देखें कि ऊपर वाली साइड से कहीं कोई कोना, किसी जगह से कोई पानी वगैरह तो नहीं रस रहा। अगर तो हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि केज में नमी आएगी, नमी से अमोनिया पैदा होगी, और अमोनिया का नुकसान ये होगा कि आपने चूंकि बारिश की वजह से केज को पहले ही ढांप रखा होगा, तो पूरी रात में अमोनिया बन के ये बर्ड्स इनहेल करते रहेंगे और इनके लंग्स और आंखों का अच्छा खासा प्रॉब्लम बन जाएगा। सुबह जब आप चेक करें, ख़ास तौर पे देख लेना है कि जो केज की छत है इसके ऊपर किसी तरह का कुछ सुराख वगैरह तो नहीं है कि जहाँ से कोई लीकेज पानी की जो है ना केज में नीचे आ रही हो, क्योंकि ये आम दिनों में पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश के अगले दिन पता चलता होता है कि आपके केज में लीकेज है या नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको इस हवाले से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।